हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चैप्टर 7 ग्लोब एंड मैप्स के बारे में हम लोगों ने रीड किया था। इसका नेक्स्ट लास्ट वीडियोज़ है आपका कलर कीज़, यानी कलर कीज़ जो कुंजियाँ होती है, चाबियाँ होती है, उसका कलर। द कलर कीज़ हेल्प अस टू स्टडी द वेरियस फीचर्स ऑफ द अर्थ, यानी रंग कुंजियाँ हमें पृथ्वी की विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन करने में मदद करती है, हेल्प करती है। डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड इन देम, उनमें विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है। जनरली फिजिकल मैप्स हैव ए कलर की which explains the meaning of the colors and gives details about the height and depths of the seas, land and the oceans. जनरली मीन्स आमतौर पर एक भौतिक मैप्स में, मतलब फिजिकल मैप्स यानी भौतिक मानचित्रों में एक कलर कुंजियाँ होती है विच एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द कलर्स, जो रंगों का अर्थ मीनिंग बताती है, अर्थ एक्सप्लेन करती है, बताती है। और गिव्स डिटेल अबाउट द हाइट एंड डेप्थ्स ऑफ द सीज, लैंड एंड द ओशियंस, और समुद्र, भूमि और महासागरों की ऊंचाई और गहराई के बारे में डिटेल्स देती है, विवरण देती है। इन ए मैप, मतलब मानचित्र में, जनरली द ओशियंस आर रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू कलर, मतलब मानचित्र में या जो नक्शा होता है, मैप होता है, उसमें जनरली आमतौर पर ओशियन का कलर जो होता है, रिप्रेजेंट होता है, वह ब्लू कलर का होता है, नीला कलर का होता है। माउंटेन एंड हायर लैंड फॉर्म्स आर ब्राउन, पहाड़ों और ऊंची भूभाग जो होता है वह भूरे रंग का होता है। प्लेट्यू बाई ऑरेंज, और प्लेट्यू जो होता है ऑरेंज कलर का होता है बाई ऑरेंज, और येलो एंड प्लेन्स बाई ग्रीन कलर, मतलब आमतौर पर महासागरों का प्रतिनिधित्व नीले रंग का होता है, नीले, और भूभाग जो होता है नारंगी और या पीले रंग के, और पठार जो होते हैं वह हरे रंग के विमानों द्वारा किया जाता है। मतलब उनके कलर अलग अलग होते हैं, जिसको देखकर हम लोग पहचान जाते हैं कि वो हमारा लैंड फॉर्म्स है, प्लेट्यू है, और माउंटेन्स है, और ओशियंस है। डिफरेंसेस बिटवीन ए ग्लोब एंड ए मैप, ग्लोब और मैप के बीच का डिफरेंस। फर्स्ट, रियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जो वास्तविक प्रतिनिधित्व होता है, ग्लोब में पृथ्वी का वास्तविक प्रतिनिधित्व होता है। शोज द अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस, और एक फ्लैट जो पृथ्वी की सतह को है, फ्लैट सरफेस के रूप में दर्शाया जाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी, इसे ले जाना मुश्किल होता है। इट इज़ ईजी टू कैरी, लेकिन मैप्स को क्या होता है, इसे आसानी से कहीं ले जा सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर रेफरेंस, इसका केवल रेफरेंस के इस्तेमाल में किया जा सकता है। ओनली यूज्ड फॉर रेफरेंस यानी इसके केवल ग्लोब जो है केवल संदर्भ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, रेफरेंस के लिए यूज़ किया जाता है। इट कैन बी यूज्ड फॉर रेफरेंस एज वेल एज प्रैक्टिस, और मतलब मैप का उपयोग रेफरेंस के साथ साथ अभ्यास के लिए भी, प्रैक्टिस के लिए भी किया जाता है। मतलब मैप का जो उपयोग होता है संदर्भ के साथ साथ उपयोग के लिए भी किया जाता है, प्रैक्टिस के लिए भी किया जाता है। प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास। डू यू नो द वर्ड ग्लोब कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्लोबस, मीनिंग राउंड, मास और स्फीयर। मतलब क्या आप जानते हैं ग्लोब जो है, द वर्ड ग्लोब यानी जो ग्लोब शब्द है
वह लैटिन शब्द है। वह क्या है? एक लैटिन शब्द है जो ग्लोबस से आया है, जिसका अर्थ होता है राउंड, मास और स्फीयर, जिसका अर्थ होता है गोल, द्रव्यमान, और स्फीयर मतलब गोला। द एटलस ए बुक ऑफ मैप्स। द एटलस, एटलस क्या है? एक बुक ऑफ मैप्स। मैप्स का एक इतना मोटा बुक होता है जो एटलस, जिसका नाम एटलस है, इज नेम्ड आफ्टर द ग्रीक मैथोलॉजिकल कैरेक्टर एटलस होल्डिंग द होल अर्थ ऑन हिज बैक। तो मानचित्र की एक पुस्तक, एटलस का नाम जो होता है एक पौराणिक चरित्र एटलस के नाम पे रखा गया है, जिसने पूरी पृथ्वी को अपनी पीठ पर रखा है। जिसने एटलस जो है अपनी पूरी पृथ्वी को, होल अर्थ ऑन हिज बैक, अपने पीठ पे रखा है। द फर्स्ट ग्लोबस वेयर मेड बाय द ग्रीक्स, मतलब ग्रीक्स द्वारा बनाया गया यह पहला ग्लोब वेयर है। मतलब ये जो है क्या है? ग्रीक्स। द फर्स्ट ग्लोबस, पहला ग्लोबस वेयर मेड बाय ग्रीक्स के द्वारा बनाया गया था। लेट्स रिकॉल ए मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ए ग्लोब। यानी पृथ्वी के एक लघु मॉडल को ग्लोब कहा जाता है। जो पृथ्वी का जो एक लघु छोटा सा मॉडल जो होता है उसे क्या कहा जाता है? ग्लोब कहा जाता है। द अर्थ इज एक्चुअली स्फीयर शेप्ड लाइक ए बॉल bulging on two sides। द अर्थ इज एक्चुअली स्फीयर, और जो होता है वो गोला होता है, उसका जो शेप होता है, आकार होता है, वो गोला होता है। लाइक ए बॉल की तरह, बल्गिंग ऑन टू साइड्स, और दोनों साइड से क्या होता है? उभरा हुआ होता है, उभरा प्रतीत होता है। नेक्स्ट, द इमेजिनरी लाइन इक्वेटर डिवाइड्स द ग्लोब इक्वली। काल्पनिक रेखा द लाइन डिवाइडेड्स इन द ग्लोब इक्वली, ग्लोब को जो इक्वेटर, जो भूमध्य रेखा होती है, वो ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करती है। मैप्स आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस। नक्शा जो होता है एक सपाट सतह पर हमारी फ्लैट सरफेस पे, ये हमारी पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब पृथ्वी का रिप्रेजेंटेशन हम तैयार करते हैं वो किसी एक सपाट सतह पे ही करते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। कलर कीज आर यूज्ड टू गिव डिटेल्स अबाउट द लैंड फॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज। कलर कीज होती है रंग कुंजिया का उपयोग लैंड फॉर्म्स और जल निकायों के बारे में विवरण देने के लिए किया जाता है। एटलस इज ए बुक, एटलस क्या है? एक बुक है। डैट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स, जो डिफरेंट अलग अलग प्रकार के मैप्स का बना होता है। कार्टोग्राफर्स आर मैप मेकर्स, कार्टोग्राफर यानी कार्टोग्राफर मानचित्रकार जो होते हैं, मानचित्रकार होते हैं। मैप मेकर्स होते हैं, मैप बनाते हैं। मानचित्रकार जिसको कार्टोग्राफर कहा जाता है वो क्या करते हैं? मैप मेकर्स होते हैं, मैप को, नक्शे को, मानचित्र को बनाते हैं। इसी तरह ये चैप्टर आपका 7 कंप्लीट हो गया। इसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है, और चैप्टर को रीड करके इस कंप्लीट द फ्लोइंग वेब चार्ट, इस वेब चार्ट को कंप्लीट करना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ मिनिएचर मॉडल, इसका क्या होता है? ऑन ए फ्लैट सरफेस। इसमें आपको चैप्टर को रीड करके इस दोनों को कंप्लीट करना है। बी में है टिक द करेक्ट आंसर, इसमें जो करेक्ट आंसर है उसको टिक करना है। जैसे द अर्थ अपीयर्स टू बी क्या होता है? फ्लैट होता है, राउंड होता है, स्क्वायर होता है। इस तरह आपको जो सही होगा उस पे सही का निशान लगाना है, टिक करना है। फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स को भी कंप्लीट कर लेना है। यहाँ तक स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक फिल इन द ब्लैंक्स तक खुद से चैप्टर को रीड करके बनाना है।